सबको जय मसीह। आज का वचन है यरूशलेम की दीवार। इसका विवरण बाइबल में नहमीया की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि यहाँ देखें तो कितने ज़ोर शोर से काम चल रहा है और ये सभी लोग इजरायली हैं और वे यरूशलेम के चारों तरफ दीवार बना रहे हैं। इसे 152 साल पहले राजा नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया था और साथ ही उसने शहर के फाटकों को भी जला दिया था और शहर की दीवार टूटने के 70 साल बाद इजरायली यरूशलेम लौट आए, मगर उन्होंने आते ही दीवार बनाना शुरू नहीं किया और इतने साल तक बिना शहर की दीवार के वहाँ रहना इजरायलियों के लिए कैसा रहा होगा। यानी उन्हें हमेशा डर लगा रहता होगा और उनके दुश्मन आसानी से शहर में घुसकर उन पर हमला कर सकते थे। लेकिन फिर नहमीया नाम का एक आदमी शहर की दीवार बनाने में इजरायलियों की मदद करने आया। यानी नहमीया एक इजरायली था जो सूसन शहर में रहता था और उसी शहर में जहाँ मुर्दके और एस्तेर रहते थे। नहमीया वहाँ के राज दरबार में काम करता था, इसीलिए वह मुर्दके और रानी एस्तेर का अच्छा दोस्त रहा होगा। लेकिन बाइबल यह नहीं बताती कि नहमीया एस्तेर के पति राजा क्षयर्स के लिए काम करता था। वह उसके अगले राजा अर्थशत के लिए काम करता था। यही वह राजा था जिसने एजरा को यहोवा का मंदिर के लिए ढेर सारा पैसा दिया था, पर एजरा ने शहर के चारों तरफ की टूटी दीवार नहीं बनवाई और यह काम नहमीया ने किया, पर वह तो राजा के यहाँ काम करता था। फिर वह इस काम के लिए कैसे लग गया? यानी मंदिर के मरम्मत के लिए राजा अर्थशत्र को एजरा को पैसा दिए 13 साल हो गए थे। उस वक्त नहमीया राजा को शराब पिलाने का काम करता था। यह बड़ी जिम्मेदारी का काम था क्योंकि राजा को शराब देने से पहले उसे चक्कर देखना होता था कि कहीं किसी ने उसमें जहर तो नहीं मिलाया है। तब एक दिन इजराइल से नहमीया का भाई हनानी और दूसरे कुछ लोग उससे मिलने आए। उन्होंने नहमीया को बताया कि इजराइलियों को वहाँ कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है और यरूशलेम की दीवार अभी भी टूटी पड़ी है। तब यह सुनकर नहमीया उदास हो गया और इस बारे में यहोवा से प्रार्थना करने लगा। तब एक दिन राजा ने देखा कि नहमीया का चेहरा उतरा हुआ है, तो राजा ने उससे पूछा, क्या बात है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तब नहमीया ने कहा कि यरूशलेम शहर की हालत बहुत खराब है और वहाँ की दीवार भी टूटी पड़ी है। इस पर राजा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? तो नहमीया ने कहा, हे राजा, मुझे यरूशलेम जाने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं वहाँ की दीवार बना सकूं। और राजा अर्थशत बहुत दयालु था, उसने नहमीया को जाने की इजाज़त दे दी। उसने दीवार बनाने के लिए नहमीया को लकड़ी भी दी। कुछ ही समय में नहमीया यरूशलेम पहुँच गया। फिर उसने लोगों को बताया कि काम कैसे करना है। सभी लोगों को उसकी बात पसंद आई और उन्होंने कहा कि चलो काम शुरू करते हैं। जब इजरायलियों के दुश्मनों ने देखा कि वे शहर की दीवार बना रहे हैं तो उन्होंने आपस में कहा कि चलो हम उन्हें मार डालते हैं, इससे उनका काम बंद हो जाएगा। और नहमीया को किसी तरह इसकी खबर मिल गई, इसलिए उसने काम करने वालों को तलवार और भाले दिए और उनसे कहा कि दुश्मनों से बिल्कुल मत डरो और अपने भाई बीवी बच्चों और घरों के लिए उनसे मुकाबला करो। और इजरायली बहुत बहादुर थे, वे रात दिन अपने हथियार लेकर तैयार रहते थे। साथ ही साथ वे दीवार भी बनाते जा रहे थे। इसीलिए सिर्फ 52 दिनों के अंदर शहर के चारों तरफ की दीवार बनकर तैयार हो गई। अब शहर में रहने वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद नहमीया और एजरा ने लोगों को परमेश्वर के नियम सिखाए और लोग भी बहुत खुश थे। तब इजरायली
बाबुल की गुलामी से छूट गए। अभी भी उन पर फारस के राजा का डर था, यानी राज था, और उनकी सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन यहोवा ने वादा किया कि वह एक नया राजा देगा जो सभी लोगों को शांति देगा। आखिर वह राजा कौन है? वो पूरी धरती पर शांति कैसे लाएगा? ये सारी बातें करीब 450 साल बाद पता चला कि जब एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो बच्चा सबसे अलग था, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। आमीन।